दोस्तों आज हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसमें कि दुनिया से सारे इंसानों का खात्मा हो चुका है, यानी कि पूरी दुनिया से मानव जाति विलुप्त हो चुकी है और अब हमारी इस दुनिया पे आर्टिफिशियल रोबोट्स का ही राज है। लेकिन आखिरकार ये सब कुछ क्यों और कैसे हुआ, यही सब कुछ जानेंगे आज की हम इस कहानी में। मूवी की शुरुआत में हमें एक रोबोट को दिखाया जाता है जो कि एक ह्यूमन एम्ब्रायो को चूज करती है और फिर उस एम्ब्रायो से एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से वो एक बेबी बना देती है। और ये जो बेबी बन के तैयार होता है ये एक लड़की होती है और ये अभी के वक्त में पूरी धरती की एकमात्र इंसान है। फिर वो उस बच्ची की एक माँ की तरह देखभाल करती है और कई साल उसकी देखरेख कर आखिरकार वो बच्ची 8 साल की हो जाती है। चूंकि इस बच्ची को इस रोबोट ने ही बनाया था तो ये बच्ची उस रोबोट को मदर कहती है, तो वहीं ये रोबोट उसे डॉटर कह के बुलाती है। मदर डॉटर को इंसानों की हर चीज सिखाती है, जैसे कि खेलना, पढ़ना, लिखना और ऐसे ही कई सारे काम। डॉटर भी मदर के साथ काफी कुछ होती है, लेकिन जैसे हम इंसानों की टेंडेंसी होती ही है कि हम बिना सोचे समझे अपना जीवन नहीं गुजार सकते। हमारे दिमाग में रोज कई ख्याल पनपते हैं और हम उन सभी का जवाब जानना चाहते हैं। वैसे ही डॉटर के मन में भी रोज कई सवाल पनपते रहते हैं कि इंसान कैसे होते थे, वो कैसे रहते थे और उनका सर्वनाश कैसे हुआ। मदर डॉटर को बताती है कि इंसानों के बीच आपस में ही लड़ाई हो गई थी और इसके बाद उन्होंने खुद का ही सर्वनाश कर दिया। यहाँ तक कि इंसानों ने वॉर में पूरे नेचर को ही तबाह कर दिया है और इसीलिए मदर डॉटर को बाहर नहीं जाने देती, क्योंकि बाहर की हवा ठीक नहीं है। एक दिन डॉटर मदर से पूछती है कि उसने उसके जैसे और इंसानों को क्यों नहीं बनाया, तो मदर उसे समझाती है कि एक माँ को एक बच्चे को बड़े करने में उसका काफी ख्याल रखना पड़ता है, इसीलिए वो एक बार में एक ही बच्चे की जिम्मेदारी ले सकती है। इन दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग होती है। साथ ही मदर उसे पढ़ने लिखना भी सिखाती है और एक निश्चित समय के बाद वो उसका IQ टेस्ट भी लिया करती है। मदर डॉटर को लेके लैब में जाती है और वहाँ पे बहुत सारे ह्यूमन एम्ब्रायोस को उसे दिखाती है और डॉटर से कहती है कि भले ही वो अभी छोटे हैं, लेकिन एक दिन वो उसके जितने ही बड़े हो जाएंगे और फिर उसके बाद वो उनके साथ खेल पाएगी। यहाँ पे मदर डॉटर को एहसास भी नहीं होने देती कि बाहर भी एक दुनिया है। अब कुछ समय के बाद हमें दिखाया जाता है कि डॉटर अब 18 साल की हो चुकी है। वो अभी अपने बेड पे इंसानों का ब्रॉडकास्ट देख रही होती है कि तभी यहाँ पे सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है। चूंकि आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था तो डॉटर को ये काफी अजीब लगता है, लेकिन डॉटर को मदर ने सब कुछ सिखाया होता है तो वो खुद ही लाइट्स को ठीक कर देती है। वहीं तभी डॉटर को एक चूहा दिखाई पड़ता है और वो उसे एक बड़े डिब्बे में बंद कर देती है। डॉटर गौर से उस चूहे को देखने लगती है, क्योंकि आज तक उसने बाहर की कोई भी चीज नहीं देखी थी। अब तक मदर रोबोट भी चार्ज हो जाती है और डॉटर उस चूहे को अपनी मदर को दिखाती है। मदर उससे पूछती कि उसे कहाँ से मिला है। डॉटर उसे सब कुछ बताती है और उन्हें कहती है कि उन्होंने उससे कहा था कि बाहर कोई भी नहीं बचा है, तो फिर ये कैसे बच गया। मदर उसे बताती है कि ये इन्फेक्टेड है और ये हमें भी इन्फेक्शन फैला सकता है, इसलिए मदर उस चूहे को डॉटर के सामने ही जिंदा जला देती है। ये देख डॉटर को काफी दुख होता है, लेकिन अब उसके दिमाग में काफी डाउट्स पैदा होने लगते हैं और वो खुद प्रोटेक्टिव सूट पहनकर बाहर जाने का सोचती है। रात को जब वो सूट पहनकर लैब से बाहर जाने के लिए निकलती है तो पहले से ही डोर के बाहर एक लड़की उसे जख्मी हालत में दिखाई पड़ती है, जो कि डॉटर से मदद की मांग करती है। डॉटर उसे भी प्रोटेक्टिव सूट पहनने को देती है और उसे अंदर ले आती है कि तभी मदर रोबोट चार्ज हो जाती है और वो यहाँ पे आ जाती है। मदर को पता लग जाता है कि डॉटर ने हैच को खोला था, इसलिए वो इसके पीछे का रीजन पूछती है, जिस पे डॉटर उसे बताती है कि वो बाहर की दुनिया देखना चाहती है। जिसके जवाब में मदर उसे कहती है कि आज उसका IQ टेस्ट होना है और जहाँ तक बाहर जाने की बात है तो वो बाहर जरूर जाएगी, लेकिन एक सही समय आने पर, क्योंकि बाहर की हवा बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड है और अगर उसने दरवाजे को खोला तो इन्फेक्शन अंदर भी फैल सकता है। मदर डॉटर को एक रूम में ले जाकर उसे उसके टेस्ट के लिए एक डिवाइस पकड़ाती है और खुद यहाँ से एयर लॉक की तरफ निकल जाती है। डॉटर इसी बात का फायदा उठा उस लेडी के पास आ जाती है जो कि अब तक बेहोश हो गई थी। डॉटर उसके बैग से गन को निकाल देती है और उस लड़की के होश में आने के बाद वो उसे अंदर ले आती है। डॉटर उस लेडी के लिए मेडिसिन लाने जाती है कि तभी यहाँ पे मदर रोबोट आ जाती है। मदर रोबोट इन दोनों को साथ में देख लेती है तो मदर रोबोट एकदम से उस लड़की पे हमला कर देती है, लेकिन डॉटर मदर को समझाती है कि वो पहले से ही इंजर्ड है और उन्हें उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। डॉटर मदर से कहती है कि उन्होंने उससे कहा था कि बाहर इन्फेक्शन फैला हुआ है, लेकिन वो लड़की बिल्कुल भी इन्फेक्टेड नहीं है। डॉटर के कहने पे मदर उसके ट्रीटमेंट के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो लेडी अपने इलाज कराने के लिए मना करती है और कहती है कि वो बिल्कुल भी इन्फेक्टेड नहीं है।
डॉटर के दिमाग में भी अब कई सवाल उठने लगते हैं। तो वो मदर के पास जाती है और कहती है कि अगर बाहर इन्फेक्शन फैला हुआ है तो ये लेडी कैसे बच के अंदर आ गई, और अगर ये बच गई है तो इसका मतलब बाहर और भी कई सर्वाइवर्स हो सकते हैं। तो इसके जवाब में मदर डॉटर को बताती है कि वो भी उस लेडी को देख के बिल्कुल शॉक्ड हो चुकी है, क्योंकि इंसानों का पूरी तरह खात्मा हो चुका था। मदर डॉटर से कहती है कि वो उस लेडी से बात करे, उससे इंगेज होने की कोशिश करे और उससे पूछे कि बाहर और कितने सर्वाइवर्स हैं। डॉटर उस लेडी के पास जब जाती है तो वो काफी डरी हुई होती है, उसे एक गोली भी लगी होती है। तो डॉटर मदर के असिस्टेंट की मदद लेकर खुद ही उस गोली को निकाल लेती है। वहीं बाहर से मदर रोबोट ये सब कुछ नोटिस कर रही होती है। बाद में इन दोनों के बीच बातें होती है, जिसमें वो लेडी डॉटर को बताती है कि बाहर की दुनिया के काफी बुरे हाल हैं, आर्टिफिशियल रोबोट्स इंसानों को मार रहे हैं और रोबोट्स ने ही इंसानों का खात्मा किया है। वो डॉटर को भी बताती है कि वो भी एक रोबोट के साथ रह रही है, तो उसकी जान को भी यहाँ पे खतरा हो सकता है। वो लेडी उसे एक बुक निकाल कर बताती है, जिसमें उसने कई सारे इंसानों की ड्राइंग्स की होती है और ये सारे इंसान सर्वाइवर्स होते हैं। वो डॉटर को बताती है कि वो इन्हीं लोगों के साथ एक माइंड में रहती है। इनकी बातें चली रही होती है कि तभी यहाँ पे मदर रोबोट आ जाती है और डॉटर को यहाँ से उसके IQ टेस्ट के लिए ले जाती है। बाद में मदर डॉटर को बताती है कि जो भी कुछ वो औरत कह रही है वो सब झूठ है, रोबोट्स इंसानों को नहीं मार रहे हैं और जो गोली उसके शरीर से निकली है वो भी इंसानों की ही गोली है, क्योंकि रोबोट उस तरह की बुलेट्स को यूज नहीं करते। यहाँ पे डॉटर काफी कसमकस में पड़ जाती है कि औरत ने जो उसे बताया वो उसे सच माने या फिर जो उसकी मदर उसे बता रही है। मदर उसे कहती है कि मैंने छोटे से लेकर अब तक तुम्हारा हर ख्याल रखा है, कभी भी तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दी है और तुम मेरे साथ बिल्कुल सुरक्षित हो। बाद में डॉटर अपना IQ टेस्ट देती है, जिसमें वो काफी अच्छे मार्क्स लाती है। ये देख मदर रोबोट काफी खुश होती है और उसे एक इनाम के तौर पे एक एम्ब्रायो को सिलेक्ट करने को कहती है। डॉटर भाई के तौर पे एक एम्ब्रायो को सिलेक्ट करती है और आगे के प्रोसेस के लिए मदर उसे तैयार कर देती है। अब रात को डॉटर के मन में फिर से कई सवाल उठने लगते हैं और मदर रोबोट अभी चार्जिंग में होती है, तो वो उस सीक्रेट रूम में जाती है जहाँ पे मदर ने सारा डाटा सेव किया होता है। यहाँ पे उसे एक ऐसी सच्चाई पता लगती है कि उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पता लगता है कि वो यहाँ पर पहली इंसान नहीं थी, बल्कि मदर ने उससे पहले 2 और इंसानों को बनाया था, लेकिन टेस्ट में फेल होने की वजह से उसने उन दोनों को मार दिया। साथ ही उसे पता लग जाता है कि जो गोली उस लेडी को लगी थी वो भी रोबोट्स ही यूज करते हैं, लेकिन मदर ने गोली को बदल दिया था ताकि डॉटर मदर पे विश्वास करे। डॉटर यहाँ पे पूरी तरह टूट जाती है और उसे विश्वास नहीं होता है कि जिस मदर ने उसे बचपन से इतने प्यार से पाला है वो उसके साथ ऐसा कर सकती है। उसके लिए ह्यूमंस मात्र एक खिलौना है, जब चाहे उन्हें मार दो और जब चाहे उन्हें बना दो, और वो भी अभी तक इसलिए जीवित है क्योंकि वो इंटेलिजेंट है। अब डॉटर सीधे उस औरत के पास जाती है और वो औरत डॉटर को यहाँ से उसके साथ चलने को कहती है, लेकिन डॉटर उसे मना करती है और उसे कहती है कि आज उसका भाई इस दुनिया में आने वाला है, तो वो अपने भाई को इन रोबोट्स के पास छोड़ के नहीं जा सकती। वहीं मदर रोबोट तब तक यहाँ पे आ जाती है और वो इन दोनों की बातें सुन लेती है। मदर डॉटर को एक रूम में बंद कर देती है और उस औरत को टॉर्चर करने लगती है, लेकिन डॉटर किसी तरह ग्लास को तोड़ देती है और उस औरत को बचाने आ जाती है, लेकिन वो औरत उसे उल्टा चाकू की नोक पे पकड़ लेती है और मदर से कहती है कि अगर वो डॉटर को जीवित देखना चाहती है तो वो दरवाजे को खोल दे। मदर रोबोट यहाँ पे पैनिक कर जाती है और मजबूरन उसे डोर खोलना पड़ता है। वो औरत डॉटर को लेके यहाँ से बाहर निकल जाती है और अब हम पहली बार बाहर का नजारा देखते हैं। हम देखते हैं कि पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है, कहीं भी दूर दूर तक पेड़ पौधे, यहाँ तक कि हरी घास भी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन लैब के आसपास रोबोट्स खेती कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे रोबोट्स ने खूब हरा भरा किया होता है। रोबोट्स खेती इसलिए कर रहे हैं ताकि लैब के अंदर डॉटर और एम्ब्रायोस के लिए खाना उगा सके। वो औरत डॉटर को लेके एक कंटेनर में जाती है, जिसे देख डॉटर उससे पूछती है कि माइन कहाँ पे है और उसके बताए बाकी सर्वाइवर्स कहाँ पे हैं। तो वो औरत उसे बताती है कि जो भी कुछ उसने उसे कहा था वो सब मात्र एक झूठ था। हाँ, लेकिन वो कभी माइन में रहा करते थे, पर खाने की कमी की वजह से वो सारे मारे जा चुके हैं और अब वो इस दुनिया की एकमात्र और आखिरी सर्वाइवर है जो कि यहाँ पे इस कंटेनर में चिपके रहती है। डॉटर ये सुन उसे एक थप्पड़ मारती है और उसे कहती है कि उसकी वजह से वो अपने होने वाले भाई को छोड़कर यहाँ पे आई है। उसे अपने भाई की फिक्र होने लगती है, तो वो वापस लैब के लिए निकल जाती है। बाहर हम देखते हैं कि कई रोबोट्स खड़े होते हैं जो कि डॉटर को स्कैन करते हैं और सब कुछ सही पाने पर वो उसे अंदर जाने देते हैं। डॉटर काफी डरी हुई होती है, लेकिन उसे अपने भाई को हर हाल में बचाना है, तो वो एक कुल्हाड़ी को पकड़ लेती है ताकि अगर मदर उस पर अटैक करे तो वो खुद को बचा पाए।
लेकिन जब वो अंदर जाती है तो वो मदर के हाथों में एक छोटे से बेबी को देखती है जो कि उसका भाई होता है। मदर उसे कहती है कि वो अपनी कुल्हाड़ी को नीचे रखे और अपने भाई को देखे। डॉटर जब देखती है कि मदर बिल्कुल शांत है तो वो कुल्हाड़ी को नीचे रख देती है और अपने भाई को अपने हाथों में पकड़ लेती है। जिसके बाद मदर रोबोट उसे रिवील करती है कि सारे इंसानों का सर्वनाश उन्होंने ही किया था, लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहते थे, बल्कि इंसान पूरी तरह पागल हो गए थे। वो हर पल आपस में लड़ते रहते और इस प्रकृति को नुकसान पहुंचाते रहते। हमें पता था कि अगर इंसान ऐसे ही लड़ते रहे तो ये अपने साथ नेचर और हमें भी तबाह कर देंगे। इंसान बहुत बुरे होते हैं और सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं, इसीलिए धरती को बचाने के लिए हमने खुद इंसानों का खात्मा शुरू किया। लेकिन डॉटर उसे पूछती है कि उसने उसके पहले 2 बच्चों को क्यों मारा, तो इसके जवाब में मदर उसे बताती है कि वो सब रोबोट्स की लीडर है और जब वो इंसानों को मार रहे थे तो उन्होंने कई सारे ह्यूमन एम्ब्रायर्स को इकट्ठा किया था, क्योंकि वो इंसानों को एक और मौका देना चाह रही थी। और उससे पहले के 2 बच्चों को उसने इसलिए मारा क्योंकि वो उतने इंटेलिजेंट नहीं थे। उसे हमेशा से एक लीडर चाहिए था जो कि आगे आने वाले इंसानों को मैनेज कर पाए, जो कि उन्हें खाने पीने और रहने के तरीके सिखा पाए और साथ ही इंसानों को हर छोटी से छोटी चीज के बारे में जानकारी दे, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इंसान फिर पहले की तरह हिंसक हो जाएं और फिर वो दुनिया को तबाह करे। इसलिए उसने उसके पहले के दोनों बच्चों को मार दिया था क्योंकि उनमें लीडर बनने की क्वालिटीज नहीं थी। लेकिन चूंकि डॉटर में वो सब क्वालिटीज हैं, जैसे कि वो इंटेलिजेंट है, उसके अंदर फीलिंग्स हैं, वो अच्छे बुरे का चुनाव कर सकती है और साथ ही साथ उसके अंदर इंसानियत भी भरी होती है जो कि पहले के इंसानों से गायब हो गई थी। तो अब उसका मकसद पूरा हो चुका है, यानी कि उसे इंसानों का लीडर मिल चुका है। मदर रोबोट उसे बताती है कि उसने ही आगे इन एम्ब्रायर्स को देखना है जो कि कभी इंसान बनेंगे और जो ट्रेनिंग उसने उसे दी है वो सब इंसानों को देगी। डॉटर फिर भी मदर से कहती है कि उन्होंने करोड़ों इंसानों को मारा है और इसलिए वो भी मरना डिजर्व करती है। तो इस बात पे मदर उसे बताती है कि जो औरत यहाँ पे आई थी वो सब कुछ भी उसी की प्लानिंग थी, ताकि वो डॉटर को टेस्ट कर पाए। वो देखना चाहती थी कि डॉटर के अंदर फीलिंग्स भी हैं या नहीं, क्योंकि यही वो चीज है जिसे रोबोट्स अपने अंदर डेवलप नहीं कर पाए थे। मदर रोबोट उस औरत को अंदर लाई ताकि डॉटर के मन में बाहर की दुनिया देखने की क्यूरियोसिटी हो। और जब वो बाहर गई तो मदर ये देखना चाह रही थी कि डॉटर अपने भाई को बचाने के लिए वापस आती है या नहीं। लेकिन डॉटर अपनी जान की परवाह किए बिना यहाँ पे आती है और यही उसका लास्ट टेस्ट था जिसमें वो पास हो गई है। और अब मदर रोबोट का सारा मकसद पूरा हो चुका है क्योंकि उसे उसका लीडर मिल चुका है। मदर रोबोट डॉटर से कहती है कि अगर उसे अभी भी उससे नफरत है तो वो मदर को मार सकती है, क्योंकि उसका मकसद अब पूरा हो चुका है। उसका काम बस इंसानों के लिए एक सही लीडर चुनना था और इसीलिए उसे बनाया गया था। और इसके बाद डॉटर एक गन लेके मदर को शूट कर देती है, जिसके तुरंत बाद मदर पूरी तरह डीएक्टिवेट हो जाती है। डॉटर यहाँ पे काफी रोती भी है क्योंकि भले ही उसने करोड़ों इंसानों को मारा था, लेकिन उसने हमेशा उसे एक बेटी की तरह पाला था और उसे हमेशा एक माँ का प्यार दिया था। वहीं बाहर हमें बाकी रोबोट्स को दिखाया जाता है, जिनमें से एक रोबोट उसी कंटेनर तक पहुंच जाता है जहां पे वो औरत रह रही होती है। वो उसे कहता है कि जिस काम के लिए उसे आज तक जीवित रखा गया था वो अब पूरा हो चुका है, और फिर इसके बाद वो रोबोट उसे भी मार देता है, क्योंकि रोबोट्स नहीं चाहते हैं कि कोई भी ऐसा इंसान बचे जिसके मन में आक्रोश हो। मूवी के अंत में हमें डॉटर को दिखाया जाता है जो कि उसी लैब में जाती है जहाँ पे बहुत सारे ह्यूमन एम्ब्रायर्स को रखा गया था। अब वो उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो जाती है और इसी सीन के साथ इस कहानी का अंत होता है।